राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने का। जाली अकाउंट्स केस के हवाले से आज फैसला आ गया और इसमें बड़ा वाज़ेह लिखा हुआ है कि जी बिलावल भुट्टो और जरदारी और चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह साहब का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाल दिया जाए। आपके आने से पहले वफाकी वजीर फैसल वाडा साहब ने कहा कि हुकूमत का या तो कल काबीना के इजलास में निकाल देगी या रिव्यू जाने की ऑप्शन पे भी कंसिडर कर सकते हैं। इनका मेरी जाती राय है, बट दिस इज अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी। बतौर साबिक वजीर कानून और खुद एक लॉयर होने के आप समझते हैं कि रिव्यू की ऑप्शन बनती है इसमें? देखिए, रिव्यू की ऑप्शन बनती है, रिव्यू दायर किया जा सकता है, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद करना होगा। अमल दरामद करने के बाद रिव्यू में चले जाएं। अगर वो रिव्यू के वैसे चांसेस कम होते हैं, लेकिन बाहर अदालत किसी भी टेक्निकल ग्राउंड पे रिव्यू कर सकती है, लेकिन रिव्यू में जाने से पहले अमल दरामद करना पड़ेगा, उनका नाम ECL से निकालना पड़ेगा। आप बतौर वजीर जब आप हुकूमत में थे, कई दफ़ा आप जिक्र करते थे करप्शन का, और यहाँ जितने भी फेक अकाउंट्स हैं, मिस यूज़ ऑफ पब्लिक फंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उन फाइंडिंग्स के हवाले से हम JIT की जितनी भी हैं एग्री करते हैं। आप समझते हैं कि जो आज आपका माजी में स्टैंड था वो सुप्रीम कोर्ट तक जाके सेंटिफाई हुआ है और अपहोल्ड हुआ है? देखिए, कोई भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट जो है, हमारा जहाँ तक सियासी लोगों का एक दूसरे के ख़िलाफ़ जब हम मुख्तलिफ कैंप में होते हैं तो वहाँ पे जो है वो एक अपना एक नुक्ता नज़र होता है, लेकिन जब भी कोई किसी के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होता है उसके बाद फिर एक तफ्तीश होती है। तफ्तीश की रिपोर्ट ज़ेर दफ़ा 173 CRPC या नैब एक्ट की जो भी मुतलका दफ़ा उसके तब वो अदालत में दाखिल होती है, तो वो सिर्फ़ एक पीस ऑफ एविडेंस होती है, वो बाइंडिंग नहीं होती कोर्ट के ऊपर। अब आप देख लें मियां नवाज शरीफ साहब के केस में कि एक केस में उनको जो है वो बरी कर दिया गया है, हालांकि उसी केस में शायद उनको नाअहल करार दिया गया था, और एक दूसरे केस में जिसमें उनको पहले सजा हुई थी उसको हाई कोर्ट ने जिस तरह से उसके खिलाफ जो रिमार्क्स आए हैं और जिन उन्होंने वीकनेसेस की निशानदेही की है, तो उससे वो फैसला भी जो है वो लगता नहीं है कि वो सस्टेन रहे। तो इसलिए ये जो रिपोर्ट तैयार की है JIT ने, उस रिपोर्ट को इतना वर्दी अगर सुप्रीम कोर्ट ने भेजा है तो कह दिया है कि जी ये जाए नैब के पास और वो इसका रेफरेंस दायर करें, तो जो रेफरेंस दायर करेंगे वो सिर्फ एक रेफरेंस होगा और एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स की ओपिनियन होगी। फैसला फिर अदालत ने करना है, वहाँ पे अगर साबित होगा तो अदालत ने करना है। तो कायरा साहब, अब आपके पास आज से लेके तकरीबन मार्च 16-17 तक 2 माह हैं।